एक तरफ जहां बीजेपी मिशन 400 में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह भी मिशन 400 में जुट गए हैं। आखिर क्या है दिग्विजय सिंह का मिशन 400? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प है। इंडिया गठबंधन बीजेपी को चुनौती दे रहा है, मगर दूसरी तरफ ईवीएम का मुद्दा भी गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते आए हैं। ऐसे में अब वो अपने गढ़ यानी राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम का तोड़ निकाला है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि नियम के अनुसार अगर 384 उम्मीदवार एक सीट पर हो जाते हैं तो फिर चुनाव बैलेट पेपर से होगा। दिग्विजय सिंह अब इस पर गंभीरता से भी काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले ये प्रक्रिया आसान थी, महज 64 प्रत्याशी पर ही बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता था, मगर अब इसे भी कठिन बना दिया गया है। आखिर बीजेपी को ईवीएम से इतना प्रेम क्यों है? सर, आपका भी एक बयान आया जिसमें आपने कहा कि हर सीट से अगर 400 प्रत्याशी उतर जाएं तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव होगा। क्या इसको और भूपेश बघेल जी का भी बयान था, क्या इस तरह की रणनीति बन रही है? क्या प्रत्याशी उतरेंगे? मैंने तो आज अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला है, एक्स हैंडल पे डाला है कि हमारी लड़ाई ईवीएम के खिलाफ है। हमारे इस आवेदन प्रश्नों का ना कोई ईसीआई जवाब दे रही है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहे हैं, मिलने का समय भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ पूरा शासन प्रशासन ईवीएम की पैरवी में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ईवीएम से ही लोकतंत्र चलेगा, ईवीएम से ही देश चलेगा। आखिर क्यों? क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? आपने सर एक टेस्ट भी किया था अभी आपके घर पर ही, जो आपने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया था, उसमें बताया था बैलेट पेपर भी वोट डाला था। आपने वोट डाला किसी को और छपा कोई दूसरा। दिग्विजय सिंह की एक अपील पर उनके समर्थक ही नहीं बल्कि भोपाल में बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता भी राजगढ़ से नामांकन दाखिल करने के लिए तैयार हैं। कोई कह रहा है कि राजा साहब के लिए तो जान दे सकते हैं, नामांकन दाखिल करना तो छोटी चीज है। तो किसी ने कहा दिग्विजय सिंह ने पार्टी के लिए, हम कार्यकर्ताओं के लिए इतना सब कुछ किया है, अगर आज उन्हें हमारी जरूरत है तो हम इतना नहीं करेंगे, हम जरूर नामांकन दाखिल करेंगे। क्या विचार कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह के लिए इतना तो करेंगे? देखिए बिल्कुल करेंगे। दिग्विजय सिंह जी के लिए फॉर्म भरने की क्या बात, हम तो जान अपनी दे सकते हैं। लेकिन राजगढ़ में हमारे पास पर्याप्त कार्यकर्ता हैं, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता आती तो हम भी फॉर्म भर देंगे। उन्होंने जो स्टैंड लिया है कि 384 से ज़्यादा कैंडिडेट अगर होते हैं तो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होगा। दिग्विजय सिंह जी वैसे भी ये चुनाव जीत ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो ईवीएम के खिलाफ स्टैंड है, पूरे इंडिया अलायंस का जो स्टैंड है, उसको लेकर के यदि हमारी आवश्यकता पड़ी तो दिग्विजय सिंह जी के लिए हम लोग भी फॉर्म भरेंगे और उनका जो अभियान ईवीएम के खिलाफ है इसमें उनको समर्थन देंगे। मेरे अलावा मध्य प्रदेश में लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो दिग्विजय सिंह जी की इस बात से सहमत हैं। हम जैसे कार्यकर्ता अगर वहाँ पे फार्म भर के प्रत्याशी बनते हैं, हिंदुस्तान का कोई भी मतदाता कहीं से भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है और वहाँ का प्रत्याशी बन सकता है। दिग्विजय सिंह जी के आह्वान पर हजारों लाखों कार्यकर्ता वहाँ पे 400 की बात कर रहे हैं, वहाँ 800-900 फार्म भरने के लिए लोग तैयार हैं। और ये पैसा किसी से नहीं, अपने पैसा लगाएगा और वहाँ पे चुनाव में इस बात को लिए साबित करना चाहेगा। देश की जनता चाहती है कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, निष्पक्षता होना, संविधान का जो खतरा बना हुआ है वो देश की जनता के सामने आना चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर दिग्विजय सिंह जी ने और राजस्थान में लोगों ने कदम उठाया तो ये बहुत सराहनीय कदम है। देश की दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा ही ईवीएम का मुद्दा इस देश में सबसे मुखरता से उठाया है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो दिग्विजय सिंह जी जैसा कह रहे हैं कि 385 से ज़्यादा अगर नामांकन पत्र दाखिल होते हैं तो चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। और दिग्विजय सिंह जी वो नेता हैं जिन्होंने अवनीश बुंदेला जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को गढ़ा है, उनको पोषित किया, उनको मार्गदर्शन दिया है। अगर आवश्यकता पड़ी तो राजगढ़ जाके मैं भी, जिससे कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पाएँ, जिससे देश में लोकतंत्र जनतंत्र जिंदा रह पाए, क्योंकि भाजपा ने उसको कुचलने का निर्णय लिया है। तो अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं भी वहाँ लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के साथ नामांकन पत्र दाखिल करूँगा। ये सब देखेंगे।
दिग्विजय सिंह जी ने अपील करी है कि 400 फॉर्म राजगढ़ में भराएंगे, इसका यदि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो मैं राहुल सिंह राठौर ये प्रण करता हूं, अगर मुझे आदेश मिलेगा तो मैं सबसे पहले जाके राजगढ़ से अपना नामांकन भरने को तैयार हूं। मैं नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हैं, वो जाके नामांकन भरेंगे, क्योंकि माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी वो नेता है जो हम कार्यकर्ताओं की चेहरों की मुस्कान है और कार्यकर्ताओं के नेता हैं, और उनके साथ खड़े होने से इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह घबरा गई है। और हम ये प्रण लेते हैं कि हमें ये सुअवसर मिलेगा, इस सरकार से लड़ने का ये अवसर है जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने से डर रही है और ईवीएम के दम पे अपनी सरकार बनाना चाहती है। तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने मेरे राहुल सिंह राठौर और मेरे जैसे लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिट्टी से सोना बनाया है। 6000 लोगों ने चुनाव आयोग को इसके खिलाफ आवेदन दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर विचार न करते हुए भी आचार संहिता की तारीख लगा दी और ना कोई इसमें निर्णय लिया गया। आज राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बड़े राजा साहब दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे दूर डर का माहौल है कि ईवीएम से ऐसा नहीं गड़बड़ हो जाए। मैं ईवीएम के खिलाफ राजगढ़ जिले से लोकसभा प्रत्याशी बनने के लिए तैयार हूँ। पूरी तैयारी मैंने कर चुका हूँ और मैं इस ईवीएम के खिलाफ चुनाव लड़ूँ लिए और फार्म में डालूंगा इस चुनाव में और पूरी तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमें आज भी ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि पूरे ईवीएम वाले आयोग, चुनाव आयोग वाले सभी लोग ईवीएम के खिलाफ इतने लोग हुए, मोर्चे हुए, फिर भी एक भी लोगों की उन्होंने नहीं सुनी है। यानी कि दिग्विजय सिंह अब बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब हमने इससे लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये हताशा और निराशा को बताता है। दिग्विजय सिंह चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ईवीएम पर ऐसे सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल दोनों के बयान आए हैं कि हम हमारी सीट पर 400 अगर कैंडिडेट उतार दें तो फिर चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा। क्या ये पहले ही एक हार की ओर का इशारा है ईवीएम पर? आपने बिल्कुल सही कहा शिवम, ये पराजय स्वीकार करना है। वो जानते हैं कि वो जीत ही नहीं सकते, इसलिए हार की पूर्व भूमिका बनाएं, ईवीएम के मत्थे दोष मढ़ दें और इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इतने फार्म भरवा दो, इतना फलाना कर दो। ये तो सुनिश्चित हो चुका है, उनके अंतर्मन में भी ये बात बैठी कि वो हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं। इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो चुनावी प्रक्रिया काफी लंबी होगी, बड़ी सी बुक बनानी होगी। दिग्विजय सिंह पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि 400 प्रत्याशी के नामांकन वो दाखिल करवा रहे हैं, तो फिर इसके खर्च का जवाब भी उन्हें देना होगा। 25,000 रुपए एक व्यक्ति को नामांकन दाखिल करने में लगता है, तो 1 करोड़ रुपए इसका खर्च आता है। राजनेताओं को भी ऐसे फैसले पर विचार करना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग तो अपना काम करेगा ही। 2-3 व्यावहारिक कठिनाइयाँ आएंगी। एक तो बड़ा बैलेट बॉक्स लगेगा, क्योंकि बैलेट पेपर इतना बड़ा हो जाएगा कि बहुत मोटा किताब हो जाएगी, उसको ट्रंक नुमा बनाना पड़ेगा। उस ट्रंक को रखने के लिए पोलिंग स्टेशन में भी जगह ज़्यादा चाहिए होगी, एक छोटे से कमरे में नहीं बन सकेगा। टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वोटर को भी 40-45 पेज पढ़ने में, फिर अपना कैंडिडेट ढूंढने में टाइम लगेगा। काउंटिंग में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि काउंटिंग के लिए पूरे 500 कैंडिडेट के खांचे बनेंगे, उनमें उनके वोट डाले जाएंगे, फिर उनको अलग अलग रख के गिना जाएगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो व्यावहारिक कठिनाइयाँ ज़रूर हैं, लेकिन किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन सक्षम है कि उसको कर ले। इस बार राजगढ़ में मुकाबला टक्कर का नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं। फिलहाल चुनाव जीतने के लिए दिग्विजय मिशन 400 में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी का मिशन 400 चल रहा है तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह भी मिशन 400 में लग चुके हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह लगातार अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि राजगढ़ लोकसभा सीट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन दाखिल करें। दिग्विजय सिंह का लक्ष्य 400 का है, ताकि इस सीट पर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो सके। न सिर्फ राजगढ़ में बल्कि भोपाल में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम राजगढ़ लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। अगर ऐसा होता है तो राजगढ़ सीट देश की वो सीट होगी जहां पर ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दिग्विजय सिंह अपने मिशन 400 में सफल होते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।